हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे हाइमस लाइटिंग पैनल कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग इसका सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का 3 फेस 4 वायर 415 वोल्ट का एसी सप्लाई इनकमिंग है। ये जो RYB टर्मिनल है ये हम लोग का पैनल में है। यहाँ से केबल जा रहा है एक 4 पोल MCB में, जो हमारा मेन इनकमिंग MCB है। फिर वहाँ से एक लूपिंग जा रहा है एक 3 पोल MCB में। ये जो MCB है ये विंच मोटर की प्रोटेक्शन के लिए है। और यहाँ से दूसरा लूपिंग जो 4 पोल MCB से जा रहा है वो जा रहा है एक 4 पोल कॉन्टेक्टर में, जो लुमिनियर के कॉन्टेक्टर है। फिर उसके बाद 3 पोल MCB से एक कनेक्शन आ रहा है एक C1 कॉन्टेक्टर, जो हमारा होइस्टिंग ऑपरेशन के लिए है। और दूसरा एक जा रहा है C2 कॉन्टेक्टर, जो लोअरिंग ऑपरेशन के लिए। ये दोस्तों रिवर्स ड्यूअल प्रिंसिपल में काम करेगा। फिर उसके कॉमन आउटपुट में एक ओवरलोड रिले लगा है, जो मोटर को ड्यूरिंग ओवरलोड कंडीशन प्रोटेक्शन देगा। फिर वहाँ से एक UVW टर्मिनल है जिसके साथ मोटर का वायर कनेक्टेड होगा। फिर यहाँ से जो 4 पोल कॉन्टेक्टर है, इस 4 पोल कॉन्टेक्टर का भी सेकेंड पार्ट RYBN एक टर्मिनल में टर्मिनेट किया हुआ है, जहाँ से आके लुमिनियर का केबल कनेक्टेड होगा। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा पावर सर्किट। तो हम लोग देख लेते हैं कंट्रोल सर्किट कैसे काम करेगा। कंट्रोल सर्किट देखने से पहले हम लोग इसका इंटरलॉकिंग जो स्कीम है वो एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों के पास 3 कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर 1 है होइस्टिंग के लिए, कॉन्टेक्टर 2 है लोअरिंग के लिए, और कॉन्टेक्टर 3 है लुमिनियर के लिए। तो केस 1 में अगर हम लोग होइस्टिंग करेंगे तो कंडीशन ये है कि ना ही हम लोअरिंग कर पाएंगे ना ही लुमिनियर कॉन्टेक्टर ऑन होगा। सिमिलरली केस 2 में अगर हम लोग लोअरिंग कर रहे हैं तो होइस्टिंग नहीं कर पाएंगे और लुमिनियर कॉन्टेक्टर ऑन नहीं कर पाएंगे। और केस 3 में अगर होइस्टिंग और लोअरिंग दोनों ही बंद है तभी जाके हम लोग लुमिनियर फीडर को ऑन कर पाएंगे, मतलब लुमिनियर कॉन्टेक्टर को ऑन कर पाएंगे। तो कंट्रोल सप्लाई के लिए हम लोग 230 वोल्ट लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितना भी तीनों कॉन्टेक्टर और टाइमर्स हैं, इसका कॉयल जो है ये 230 वोल्ट रेटेड है। तो उसके लिए हम लोग एक रेड फेस ले लिए और एक न्यूट्रल ले लिए, जो एक DP MCB में आ रहा है। ये DP MCB हम लोगों का जो कंट्रोल सर्किट है उसके प्रोटेक्शन के लिए है। फिर DP MCB से एक 1 नंबर का जो तार निकल रहा है वो फेस का तार है, और जो N1 निकल रहा है ये न्यूट्रल का है। ये N1 जो है ये कॉमन न्यूट्रल है, मतलब सारा कॉन्टेक्टर और रिले जो भी है उसमें N1 का जो है ये कॉमन न्यूट्रल रहेगा। फिर वहाँ से 1 नंबर तार आ रहा है ओवरलोड रिले में। ये जो ओवरलोड रिले है NC पॉइंट से होके ये जा रहा है C3 है अपना लुमिनियर कॉन्टेक्टर, उसका कॉन्टेक्ट का एक NC पॉइंट है। वहाँ से होके जा रहा है 2 पुश बटन में, एक पुश बटन है होस्टिंग के लिए, दूसरा पुश बटन है लोअरिंग के लिए। फिर ये होस्टिंग वाला पुश बटन से होके एक C2 का NC है। C2 का जो NC है ये C2 अपना लोअरिंग के लिए जो कॉन्टेक्टर है उसका NC पॉइंट है, वो होके जा रहा है C1 का कॉइल में। C1 अपना होस्टिंग का कॉन्टेक्टर है और नीचे से हम लोगों को न्यूट्रल मिल रहा है। सिमिलरली लोअरिंग के लिए जो है ये पुश बटन से होके, सेकेंड पुश बटन से होके C1 जो अपना होस्टिंग का कॉन्टेक्टर है उसका एक NC पॉइंट होके जा रहा है कॉइल में, और नीचे से हम लोगों का न्यूट्रल मिल रहा है। ये जो दोनों है C1 और C2 ये आपस में इंटरलॉक्ड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग होस्टिंग कर रहे हैं तो तब लोअरिंग ना कर पाए, और जब लोअरिंग कर रहे हैं तो होस्टिंग ना कर पाए। तो ये हो गया हम लोगों का कंट्रोल सर्किट जो विंच मोटर के लिए है। और ये जो विंच मोटर जो है ये तभी काम करेगा जब भी आपका C3 मतलब लुमिनियर फीडर ऑफ रहेगा। ये अगर ऑन रहेगा तो ना ही हम उसको होस्टिंग कर पाएंगे ना ही उसको लोअरिंग कर पाएंगे। तो ये हो गया हम लोगों का होस्टिंग और लोअरिंग ऑपरेशन। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसका लुमिनियर फीडर कैसे काम करेगा। तो 1 नंबर का जो फेस का तार है ये C1 और C2 का एक NC पॉइंट में सीरीज होके एक ऑटो मैनुअल स्विच में जा रहा है। ये C1 और ये C2 यहाँ पे क्यों है? ताकि अगर हम लोग होस्टिंग या फिर लोअरिंग दोनों में से कोई भी एक कर रहे हैं तभी ये लुमिनियर फीडर ऑन ना हो पाए। गलती से भी अगर किसी ने कोई पुश बटन या फिर सिलेक्टर स्विच घुमा भी दिया तभी जाके ये ऑन नहीं होगा। इसके लिए ये पॉइंट है। ये कैसे काम करेगा? अगर आपका C1 या फिर C2 दोनों में से कोई भी एक ऑन है तो ये जो NC पॉइंट है ये NO हो जाएगा। फिर ये NO होने से इसके बाद में नहीं जा पाएगा। तो ये उसका सर्किट का इंटरलॉकिंग के लिए है जो प्रोटेक्शन भी देगा। तो ये हमारा एक ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच है, ये 3 पोजीशन स्विच है। तो पोजीशन 1 में है हम लोगों का ऑटो मोड का कंट्रोल,
पोजीशन 2 में है हम लोगों का ऑफ, और पोजीशन 3 में है हम लोगों का मैनुअल मोड कंट्रोल। ये मैनुअल में कैसे काम करेगा, अगर हम लोग मान लेते हैं हम लोग होस्टिंग और लोअरिंग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो C1 और C2 NC पॉइंट है, तो यहाँ से लाइन आके मोड के थ्रू इधर में डायरेक्ट कॉन्टैक्टर का A1 कॉइल में चला जाएगा, और नीचे से हम लोगों का A2 में न्यूट्रल आ रहा है तो C3 कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। फिर हम लोग इसको ऑफ करेंगे तो कहीं पर भी कॉन्टैक्टर में लाइन नहीं जा पाएगा। फिर आपको हम लोग इसको ऑटो में रखेंगे, तो यहाँ से लाइन आके एक टाइम स्विच है, ये टाइम स्विच 24 आवर प्रोग्रामेबल है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लाइट जलाना चाहते हैं तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग प्रोग्राम करेंगे, और जब वो टाइम आएगा तब इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है ये NC हो जाएगा। फिर जब वो टाइम रेंज ख़त्म हो जाएगा तो ये वापस अपना नॉर्मल कंडीशन यानी कि एनो पॉइंट में आ जाएगा। तो ऑटो में जब लाइन हम लोग करेंगे तो ऑटो मोड में पहले ये कॉन्टैक्टर ये टाइम स्विच एनर्जाइज होगा, फिर ये टाइम स्विच से ये टाइम वो काउंट करना शुरू करेगा। अगर वहाँ पे हम लोग जैसे प्रोग्राम किया हुआ है वही वाला टाइम में जब आएगा तो ये T1 का जो एनो कॉन्टैक्ट आपको दिख रहा है ये T1 का एनो NC हो जाएगा। फिर यहाँ से लाइन आके C3 में चला जाएगा, ऐसे करके ऑटो में आया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर इधर से NC होके C3 में चला गया, और उसका नीचे से हम लोगों का न्यूट्रल है तो ये C3 कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों एक एच ऑन जो है ये लुमिनियर ऑन का इंडिकेशन है। हम लोग मैनुअल मोड या फिर ऑटो मोड कोई भी एक मोड में अगर C3 को ऑन करेंगे और C3 जब भी ऑन होगा तो C3 का एक एनो कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है जिसके ऊपर से फेस का सप्लाई आ रहा है, तो एनो कॉन्टैक्ट NC हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग एक लैंप दिया है, ये लैंप में आ जाएगा और नीचे से न्यूट्रल मिलने से ये लैंप ऑन हो जाएगा। तो ऑपरेटर को पता चलेगा कि ये अपना लुमिनियर फीडर ऑन है कि नहीं है। तो दोस्तों होप आप लोग इसका कंट्रोल सर्किट समझ गए होंगे। तो अभी हम इसका जो GAD है उसको भी समझा देते हैं, दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये इसका GAD है, ये जो हम लोगों का 550/400 का जो ये वाला जो पैनल है, इस पैनल के अंदर सारा स्विच गियर माउंटेड है। उसके नीचे में ये बेस फ्रेमवर्क है, ये फाउंडेशन के लिए है। उसके ऊपर में ये रेन कैनोपी है और दोनों साइड में 2 8-3 का बोल्ट लगाया है, यहाँ से एक्सटर्नल 8-3 किया जाएगा। अगर हम लोग डोर को ओपन करेंगे तो ये जो डॉटेड पोर्शन है ये इसका नीचे वाला पोर्शन है, मतलब इसके अंदर एक बेस प्लेट लगा है और बेस प्लेट में सारे एक्सेसरीज लगा है, मतलब कॉन्टैक्टर MCB जो भी है वायरिंग वगैरह सारा उस बेस प्लेट के ऊपर है। और सामने में एक हमारा कंट्रोल का जो स्विचेस है वो दिया हुआ है। ये जो AM करके आप लोगों को दिख रहा है दोस्तों, ये हम लोगों का ऑटो मैनुअल स्विच है। फिर उसके बाद है B1, ये होस्टिंग ऑपरेशन का पुश बटन है। यहाँ पे है B2, ये वायरिंग ऑपरेशन का पुश बटन है। और H1 हम लोगों का जो लुमिनियर है उसका ऑन का इंडिकेशन है। दोस्तों हम लोग अगर इसका साइड व्यू देखेंगे की तरफ, नीचे से एकदम स्टैंड के नीचे से कैनोपी के ऊपर तक 1000 mm है, और अगर हम इसका पीछे में देखेंगे तो एकदम नीचे से ऊपर तक 990 है। ये जो 10 mm का जो ऊपर में जो टेपरिंग या फिर इंक्लिनेशन है, इसलिए ये है कि दोस्तों ये पैनल जो है हाई मस्ट के बगल में बैठता है और आउटडोर में रहता है। तो यहाँ इसके ऊपर अगर रेन का मतलब अगर बारिश वगैरह हो तो वो ना उसका पानी ना जम जाए, इसके लिए थोड़ा सा इंक्लिनेशन दिया है ताकि पानी इसमें गिर के नीचे गिर जाए। तो दोस्तों ये इसका GAD था। होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, और मैं इसको दिखा भी रहा हूँ। आपको अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं रिप्लाई करूँगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।